कौन जन के 10 मिनट 5 मिनट हमारा बैठावे में लगे कहा बजे कौन जन की जगह नहीं गुरुजी कौन जगह हेतना में चकरिया के सटल बनोई में अरे यहाँ पता सीट होगा फिर जगह के यहाँ की जगह नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलते हैं भूकंप का कारण देखते हैं कि भूकंप का क्या कारण है कि भूकंप पृथ्वी पर आ जाता है। कारण को थोड़ा सा जान लें। और कल का देखिएगा आप लोग का एक ग्रुप में भेजे हुए थे जो यूपीपीसीएस हुआ था उसका मेंस का पेपर था। तो देखे होंगे कि पूरा जितने भी अभी पढ़ाए हुए थे टोटल मेंस में वही क्वेश्चन आया हुआ था। अभी पृथ्वी का इंटरनल चीज समझाने के लिए दिया हुआ था। अगर जो लोग वीडियो निकाले होंगे तो पता चल रहा होगा कि आप एक समझिएगा ग्रुप डी और चपरासी का लेवल नहीं तैयार कर रहे हैं, बहुत काफी हाई लेवल का। बार बार मैं ये कहता हूं कि वो हाई लेवल तैयारी कर रहे हैं, बस उसमें थोड़ा सा देखिएगा मीठापन और डाल देना है और उसका टेस्ट बन जाएगा क्या चीज यूपीएससी तक बन जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, उसका पेपर उठाइए और आपको उसको पढ़ाया गया हो जो चीज, उसको मैं कहता हूं कि आप ही को पृथ्वी का इंटरनल चीजों के बारे में अगर की विस्तार करना होगा, पृथ्वी के बनावट के बारे में कहना होगा तो कुछ न कुछ बोल दीजिएगा और कहिएगा नहीं गुरुजी तो लिखो नहीं, वो देखिएगा लिखा हुआ एकदम। एक बार जो देख लीजिएगा आपको लगेगा, एहसास होगा कि नहीं फिर सचमुच में यूपीएससी और पीसीएस कोई टफ नहीं है, लेकिन वहां तक सोच बनाने आपके लिए टफ है कि देखिएगा तो आपका पेपर मिलाइएगा और नोट्स मिलाइएगा तो दोनों इक्वल चलेगा। बल्कि नोट्स में आपका गांज भर के दे दिए, उसी से एक्स्ट्रा दे दिया, उसी को संक्षेपण करके लिखना होगा। 300 वर्ड में लिखना होता है तो फिर आपको संक्षेप में करके लिखना होगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ से तैयारी बोलते हैं ना कि फिर लूसेंट और स्पीड हमें भी पढ़ाने आता है। 6 महीना 7 महीना 2 महीना 3 महीना जात लूसेंट रगड़ा जी यहाँ खत्म हो जी, लेकिन आपका जो काम वहां से बनने वाला नहीं है। और दूसरी बात, अभी जो फौजी बन गया होगा बच्चे, उससे थोड़ा सा पूछिएगा कि कहीं पर उसको शादी ब्याह हो जाता तो ये लगता है कि कोनो जॉब अगर दूसरा मिल जाए, हमारा कहीं 50,000 मिलता, लेकिन अगर वहां 30,000 मिलता तो हम वाला नौकरिया कर लेती। इसका कमी खलता है क्या चीज की उसने सिलेबस वहां तक अभी देखा नहीं है और वहां तक जानकारी रखा नहीं है, वहां तक नोट्स उसके पास नहीं है। तो एक बार कसों अगर की मिल गया फौजी का नौकरी भाई या किसी तरह जे कष्टदायक जे करके इतना जे परेशानियों में मिल जाता है तो सोचता है कि चलिए जिंदगी इसी पर बिता देना। लेकिन बाद में अगर पूछिएगा क्या हालत है तो बताएगा अपनी कहानी की क्या हालत है। यहीं पर इनके ही गांव का 70 के नियर अबाउट है आईडीबीपी वाला में, आज से नहीं कहिए से है। और बोलते हैं कि सर जी आज लगा था जिंदगी हमने के नरक होल बैठे, फिर मन तक लगी कोनो जो साधारण अगर जॉब मिल जाए तो फिर हम चली थी ये चीज हो जाएगा। इसलिए जो कहता हूँ कि फिर आपके पास सिलेबस रहेगा तो बहुत सारी चीजों को हो जाएगा। जो अभी दरोगा बने होंगे वो सोच रहे हैं पीसीएस निकाल लें, पीसीएस के लिए जो हमेशा ख्वाब रखे होंगे पीसीएस, भाई सिलेबस नहीं खत्म है, आप क्लास करने के लिए टाइम निकालिएगा नहीं तो फिर ये कैसे निकल पाएगा। इसलिए अभी जरूरत होता है और आपका सिलेबस जो भी लिखवाना, जैसे कि अभी जो संविधान का लिखवाया है, संविधान देख लीजिएगा कितना उठा के जो अंदर तक लेके जा रहा हो, नहीं तो उठा के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव जैसा उठा के लिखवा देती काम बन जाता आपका। लेकिन हम जानते हैं कि नहीं, आप जो बनिए तो यहाँ से जो परिपूर्ण रहिए और छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी शहरों में जो क्या चीज होती रहती है। अगर बड़े बड़े चीजों को अगर देख लीजिएगा तो छोटी छोटी चीजों को देखने की जरूरत नहीं होगा। जिस गढ़ी में अगर कह दिया जाए बरारी होगा, क्या उसमें सिधरी सवरी नहीं हुई सन जरूर, लेकिन कह दी जौना गढ़ी में खाली जो सिधरिये वाली सन तो गढ़ी में संभावना बरारी को बड़ी कम मिल सकेला। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इसलिए आप सोचिए कि बड़े चीजों को लेकर चलते हैं, टाइम ओवर जाएगा भाई, टाइम लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा आप जो 10 साल के लेके गैप जाते हैं, आप छोटे छोटे चीजों को कलेक्शन करने में लूसेंट हो गया या फिर जो कभी सेट मारते हैं, सेट मारने वाला लड़का देखिएगा 4 साल से 5 साल से सेट मार रहा है, लेकिन उसका 40-30 से जो कभी ज्यादा जाए नहीं, 50 से कभी गया नहीं। अगर कि जा रहा होगा तो उसको जो देखिएगा, अगर जा रहा होगा क्वालिटी होगा, उसने सिलेबस को पढ़ा होगा तभी देखिएगा स्कोर के आगे लेकर जा रहा होगा। और नहीं आधा अधूरा सिलेबस पर जो सेट मारते चलिएगा, 10 साल सेट मारिएगा, बड़ी काफी कष्ट करते करते कहीं 60 तक पहुंचने वाला होगा। और जो लड़का सब कुछ पढ़ लिया उसके बाद साल भर उसको कह दिए भाई सुरक्षित होकर घर पढ़ लीजिए, जुनून लगाकर मेहनत से जुनून के साथ अगर मेहनत कर दीजिएगा तो उसका नंबर जाएगा। इसलिए हम कहते दूसरे ट्रैक ये कर लेगा। तो इसके लिए आए हो कि भाई ये शादी करने के लिए आए हो कि फिर ये जॉब करने के लिए आए हो। शादी करना है तो भाई पंडित जी से पोती पत्र देखा था, उससे भी जिसके पीछे पड़ा हुआ था छुछुंदरी के पीछे, उससे भी अच्छा जो कहीं छुछुंदर मिल जाएगी। तो ये चीज करो ना, फिर साल भर 2 साल जो उसी के पीछे लगे रहो और अच्छा से जिंदगी उसके साथ जियो। काहे के चुप के साथ मोबाइल पे हेलो खाना खैले, अरे बाप रे बाप, हाँ खाना खैले, ये सब क्या करने की जरूरत है। आप उसी तरह शादी कर लीजिए, शादी के बाद मजा ले लीजिएगा कि फिर देखते हैं कि खाना खैले हो कि खाना खैले वो पेटवा नहीं भरिया,
ये स्थिति हो जाएगा। तो अभी तक हाई हेलो जो करने वाला है, तो कुछ लोग बता रहा हूं कि अपना जिंदगी में जहर खुद को बोल लेते हैं, खुद को बोल लेते हैं कि जहां पर जो सोचेंगे कि आसान जो रास्ता, उसी आसान रास्ता को जो चुनना चालू कर देते हैं। अरे जब तक जो पसीना नहीं बहेगा, जब तक ले उसे देखिए कुछ मिलने वाला है नहीं। आज तक दुनिया में जो भी कुछ बड़े आदमी बने हुए हैं, हर आदमी ने देखिएगा अपने दिन रात को बराबर किया हुआ और अपने पसीना के साथ देखिएगा अपने मेहनत को और अपने पसीना को बराबर किया हुआ है, और उस पसीना के साथ उस जॉब को, गोल को पाया हुआ है। आप किसी को भी देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को भी देख लीजिएगा, विराट कोहली को भी देख लीजिएगा, या फिर जो अमिताभ बच्चन को भी देख लीजिएगा, किसी भी ऐसा व्यक्ति को, या खेसारी लाल को ही देख लीजिएगा, अपने ही इलाका में देख लीजिएगा, या फिर जो एजुकेशन फील्ड में देख सकते हैं कि खान सर, जिस दिन उनके पास जो आने जाने के लिए क्या चीज 40 रुपया नहीं था, जो दुनिया ये जानता नहीं था, डिजिटल आया और डिजिटल में अपना जो प्रसार किए, ज्ञान था, लेकिन ये ज्ञान की किसी के पास ये जानकारी नहीं था कि ऐसा भी टीचर है। लेकिन जिस दिन डिजिटल लाया और फिर धीरे धीरे अपना जो ज्ञान को प्रसारित किए, तो एक पसीना बह रहे थे 3 साल तो उनके बारे में ये नहीं मिलता है कि फिर किसी को जानकारी नहीं मिला था कि क्या कर रहे हैं, ये चीज होता है। तो देखिए, अगर जो पसीना अगर की ईमानदारी से अभी बहाएगा, उसे निश्चित है कि उसका परिणाम अच्छा फल निकलने वाला है। हम कहेंगे धान रोप दिया और धान में जो खाद मारने के लिए नहीं जाएगा। एक दयाद है बगल वाला कह रहा है कि नहीं, हम जो डेली की डेली उसको जाकर देखते हैं, उसका सिंचाई करते हैं, तो उसका परिणाम देखिएगा बहुत काफी अच्छा देने वाला है। और जो केवल डाल दिया है बिया और फिर होने वाला देखिएगा कि नहीं, लास्ट में हम काटने के लिए जाएंगे, तो उसका परिणाम जो कुछ गलत निकलने वाला है। तो इसलिए ईमानदारी के साथ अगर मेहनत कीजिएगा, तो आप तो हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके प्रति जो आपको निष्ठावान होना चाहिए, और निष्ठावान के साथ साथ में आपको जिस ट्रैक पर ले जाने के लिए अगर की एक अच्छा आदमी सोचता है, अच्छा उम्मीद के साथ जो सोचता है कि नहीं, ये बच्चा इस जगह से, इस रास्ते से गुजारूंगा तो फिर यहां तक जा सकता है, उसमें क्वालिटी है, तो उस रास्ते को फ्लोर भी बनना चाहिए। साल भर हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, अरे ये जिंदगी तो जो आपके साथ रहने वाला नहीं है, और जिंदगी यहां से 2 साल में अगर हो सकता है कि बना देगा, तो क्यों हम दूसरे ट्रैक पर चलेंगे। अपने में पेज या मोटे मोटे जो ग्रंथ हमने जो डीपली पढ़ा, उसे पलटने में कहीं हो सकता है टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम से 10 दिन पहले, 10 दिन नहीं 15 दिन अपने क्षमता के अनुसार, लूसेंट हो गया या स्पीडी हो गया या मार्केट का जो भी बुक हुआ, एक बार आप पढ़े हुए थे पहले, उसको टिक किए हुए थे, उसको हल्का से जी क्या करना है, देखना है। और देखने में वो देखिएगा मजा देगा, क्योंकि आपने डीपली पढ़कर वहां पर ये देखिएगा। एक हार्ड अगर कह दिया जाए कि 100 किलो का वजन उठाकर 5 किलो का वजन उठा हुए रही, तो फिर आसानी से आप जो उठा लीजिएगा। तो इसलिए कहेंगे डीपली चीजों को जानिए, और डीपली चीजों को जानिए, और फिर क्यूज भी करते हैं तो बार बार कहते हैं कि आप यहाँ पर मत आइए, हम ये नहीं कहते कि यहीं पर आइए, लेकिन हम जो आपके प्रति समर्पण रहते हैं कि मेरा बच्चे है तो फिर जो कुछ सक्सेस हो जाए। क्या जरूरत है कि इन लोग नोट्स बनवाने का, हमने ये टारगेट दिया कि मंगलवार तक, बुधवार तक ये आप लोग का नोट्स बनना चाहिए, फिर बनना चाहिए। क्या जरूरत है, क्या ये लोग नोट्स बना देंगे तो हमें क्या रुपया आ जाएगा? रुपया तो आएगा नहीं, लेकिन जानते हैं कि भाई हम इनके प्रति समर्पण है, इनका रिजल्ट देना है, तो ये ईमानदारी से मेहनत कराने का तरीका थोड़ा सा जानते हैं। कुछ इस उम्र में जो होता है लापरवाहियां, ये उम्र ही ऐसा है कि फिर ये चहल पहल, ये थोड़ा सा हलचल इसमें मचता रहता है, तो थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने की मुझे ये थोड़ा सा आदत है कि कैसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा जो आप लोग के ऊपर जो लगाम जो कसते रहते हैं कि थोड़ा सा ऐसे ऐसे कीजिएगा तो सही रहेगा। तो ये मेरा उम्मीद रहता है, आप लोग से उम्मीद रहता है, आप लोग को उम्मीद रहे या ना रहे, लेकिन उम्मीद रहता है मेरा कि आपका सफलता मेरे हाथों में है, आपकी सफलता मेरे हाथों में। जब आप जिस नियमावली से, अनुशासन के साथ, अगर कि शिष्टाचार के साथ अगर आते हैं, तब फिर आपका सफलता होगा। ठीक है, तो इसके लिए बताया कि आप जो डीपली पढ़ते हो उससे कभी घबराने की कोशिश मत कीजिए, और जो क्यूज में भी क्वेश्चन देते हैं उससे घबराने की कोशिश मत कीजिए। आपका जिस दिन अगर कंप्लीट होगा ना, तो हवा में उड़ा दीजिए वो क्वेश्चन को, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए ये हर चीज जो दिया जा रहा है उसको थोड़ा सा गहराई से पढ़ने की कोशिश कीजिए, और फिर ये टाइम पढ़ने पर दीजिए। मोबाइल, बकवास, ये सब चीजों को मत दीजिए, नहीं तो अभी जिस अवस्था में गुजर रहे हैं उससे भी बदतर कहीं आगे की अवस्था होने वाली है। आवश्यकताएं इतनी बढ़ती जा रही है, ये पंखा है लेकिन पंखा से काम नहीं चल रहा है, कूलर से। जिसके घर में कूलर भी आ गया है, कूलर से नहीं काम चल रहा है, एसी से। तो आवश्यकताएं बढ़ेगा और फिर आपको परेशानियां भी बढ़ेगा ज्यादा। इसलिए आपको आवश्यकताएं अगर बढ़ाना हो और फिर आवश्यकताओं को पूरा करना हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अपना 2 साल 3 साल 4 साल का जिंदगी को पूरा समर्पण करना पड़ेगा, किताबों के साथ दोस्ती करना पड़ेगा, तब देखिएगा कुछ आदमी बनिएगा। और आदमी बनने के बाद देखिएगा समाज में आपको उठने बैठने लायक बनाया जाएगा। नहीं तो जिस दिन अगर कि इस अवस्था में, तो आपका वैल्यू अभी है, अभी वैल्यू है कि भैया भाई कमा रहे हैं,
पापा कमा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका उम्र जब आगे बढ़ेगा और दो जो ताली जोड़ दिया जाएगा, उसमें जो छोटे छोटे जो बच्चे बाल बच्चे भी जो अगर उसमें बैठ जाएंगे, तब देखिएगा समाज में आपको भी गर आएगा, आपका बाल बच्चों को भी जो कोई वैल्यू नहीं देगा। आप ही जैसा आदमी अपने ही ससुराली में जाएगा, आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और फिर जो दूसरा अगर कि वहीं पर जो आपका ही जो कोई रिलेशन वाला अगर कि आ जाता है, उसके पास प्रॉपर्टी होगा, संपत्ति होगा, तो उसका देखिए वैल्यू खूब रहेगा। आपको जो कहीं भुइयां बैठा जाएगा, बुढ़ा पर बैठा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा नहीं सोफा पर आके बैठिए। तो इस बेइज्जती से देखिएगा बड़ा बेइज्जती नहीं है, और आपका इससे बड़ा मोटिवेशन भी नहीं होगा कि जिस समाज में हम चलते हैं उस समाज में हमारा वैल्यू नहीं होता, हमारे पापा का वैल्यू नहीं होता है, हमको दो लोग जो बोल देते हैं, तो फिर ये समझिएगा सबसे बड़ा मोटिवेशन देकर जाता है। और आप जो कहते हैं कि उसको जो टाल कर चले जाते हैं कि चलिए जिंदगी में जो कुछ भी करते रहेंगे, चलने दीजिए, पढ़ने दीजिए, ऐसे चलने दीजिए, ऐसे नहीं होता भाई। फिर ईमानदारी से मेहनत करना पड़ता है। और वो जो ठोकर मारे था आपको देखिएगा एक एनर्जी दे रहा है। अगर बगल वाला कर रहा है कि फिर आपका जो जॉब नहीं हुआ, फिर जो कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, आपका बाप कितना जो पढ़ा रहा है, फिर जो कहिए कि पढ़ते हुए गाली दे रहा है, तो समझिए गाली तो दे रहा है, लेकिन उसे जो गठिया कर रखना चाहिए, उसे जवाब देंगे, आएगा मौका हम भी दिखा देंगे, दिल चीर के दिखा देंगे कि हम ये कितना चाहते थे तुम्हें। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, तो ये होना चाहिए। और इसके लिए आपको समर्पण कीजिएगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। ठीक है, तो रहने दीजिएगा ज्यादा। तो आइए पॉइंट में चलते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही मुझे समझ लीजिएगा कि क्या क्या करना होगा। कल पेपर एक मूड बन गया कि पेपर आया था, हमने जो पढ़ाया था वही जो पेपर आ गया था, और उसी तरह देखिएगा लिखी हुई थी, कुछ नाम है उसका देखिएगा, और यूपी का वो 15वां रैंक है, 15वां रैंक है। अगर मुझे उस पेपर को अगर मिलता तो पहले से रणनीति बनाना चाहिए, नहीं कि अब संदीप गुप्ता को लिख देना, तो हमें लिखने की अगर मिलता तो मैं गांज भर के लिख देती कोई टॉपिक को, क्योंकि अभी फिलहाल मैं उस टॉपिक को पढ़ाते जा रहा हूँ, और वही टॉपिक आया हुआ था मेंस के लिए, और लिखी हुई 15वां रैंक जो लाई हुई है। तो आप भी वो चीज कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रति समर्पण होना पड़ेगा। ये नहीं कि रिफौजियों वाला चीज को अगर लेके चलिएगा, चलते रहिए भाई, हम क्या कर सकते हैं। आपके साथ देने के लिए जो रहेंगे, साल भर 2 साल कहे हुए हैं कि साल भर में आपको इंसान बनेंगे, लेकिन साल भर में इंसान बनने वाला है नहीं, तो फिर ये क्या कहेंगे, कुछ तब कर पाइएगा। चलिए आइए टॉपिक पे चलते हैं।